आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब पॉलिनोमियल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया पॉलिनोमियल को। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल एंड सो ऑन। और दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। पावर ऑफ वेरिएबल्स मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर। तो इसके बारे में हम समझते हैं आज। पहला हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स ऐसे टर्म्स वाली पॉलिनोमियल होती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म होती है, लाइक x टू द पावर 100। ये हमारी एक सिंगल टर्म की पॉलिनोमियल होगी तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। मैं बोलूँगा 9x टू द पावर 10, तो ये भी हमारी एक सिंगल टर्म वाली हो गई, ये एक ही टर्म कहलाएगी। ये 9x टू द पावर 10 एक ही टर्म वाली पॉलिनोमियल कहलाएगी, तो ये भी मोनोमियल की कैटेगरी में ही आएगी। अगर हम बात करें y टू द पावर 99, t टू द पावर 4, अगर हम बात करें 3, तो 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विच कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मोनोमियल। सिंगल टर्म वाली पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता चलता है कि एक बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल का बाय होता है 2 के लिए, और नोमियल मतलब टर्म्स। तो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या ऐसी पॉलिनोमियल्स जिसमें दो टर्म्स होती है, दे आर नोन एज बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ 2x स्क्वायर की, 2x स्क्वायर प्लस 1 की, तो ये हमारी बाइनोमियल हो गई। 3y टू द पावर 100 प्लस 1, ये एक बाइनोमियल हो गई। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये बाइनोमियल हो गई। तो दीज आर दी बाइनोमियल्स। इसमें एक और चीज़ इंक्लूडेड हो जाती है, जितनी भी हमने तीन बाइनोमियल्स पढ़ी, एक ये वाली और ये तीनों बाइनोमियल्स हमारी जो थी ये सिंगल वेरिएबल में बाइनोमियल थी। अगर मैं बात करूँ 4y स्क्वायर प्लस 3x, तो ये 2 वेरिएबल वाली बाइनोमियल्स हो जाती है। पर इन क्लास 9th एंड 10th हमको सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाली ही बाइनोमियल्स के बारे में या पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं ट्राइनोमियल की तरफ। ट्राइनोमियल तो जैसे कि हमको नाम से समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म्स। 3 टर्म्स वाली ऐसी पॉलिनोमियल्स या ऐसे एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं, 3 टर्म्स जिसमें होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। लाइक 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज अ ट्राइनोमियल। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ ट्राइनोमियल बिकॉज दे हैव 3 टर्म्स। इसी प्रकार से इसी के आगे और भी बहुत सारी पॉलिनोमियल्स हो सकती है, बहुत सारे ऐसी टर्म्स वाली हो सकती है, तो हम उसको सोन टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल एंड सो ऑन, इसको हम इन शॉर्ट पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। बेसिक हमें मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बाद में हम इसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अब जब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल की पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल की पावर में सबसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अब डिग्री क्या होती है, तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। डिग्री हाईएस्ट पावर एक वेरिएबल की होती है। तो यहाँ पे जब डिग्री 0 होगी तो क्या होगा, तो 9x टू द पावर 0, 9x टू द पावर 0 मतलब वेरिएबल की पावर 0 होगी, तो इसको हम इन शॉर्ट 9 लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट टर्म। तो क्योंकि किसी भी चीज़ की या किसी भी वैल्यू की, नंबर की, टर्म की, वेरिएबल की किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 लगाएं तो इट विल बी 1। तो 9x टू द पावर 0 इज 1 इंटू 9 एंड 9 इसकी वैल्यू बचेगी। तो 9 इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम बात करें कोई भी एक कांस्टेंट टर्म की, जैसे a, इफ़ a इज़ ए कांस्टेंट, तो ये हमारी एक सिंगल टर्म वाली कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई। बात करें 4, 5, तो दे आर दी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। सेकंड है इसमें हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 1। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसकी डिग्री होती है 1, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है 1, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लाइक 4x टू द पावर 1, तो ये हो गई हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। इसको भी हम 4x टू द पावर 1 प्लस 2, इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये हो गई हमारी लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल की खासियत ये होती है कि उसकी डिग्री 1 होती है। आगे बढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2, लाइक 2x स्क्वायर
ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये हमारी क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। इसमें हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है, दैट इज डिग्री, वो होना चाहिए 2। उससे छोटी कितनी भी हो सकती है बट उससे बड़ी नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम इसको सिर्फ 2x² भी लिख दें तो इट विल बी अ बाइनोमियल, इट विल बी अ बाइनोमियल। और भी एग्जांपल्स अगर हम बाइनोमियल के देखें तो 2y, हर जगह 2 आ रहा है, हम 2 हटा देते हैं और कुछ और नंबर लें, 3y² प्लस 1 इज अ बाइनोमियल। 99y² प्लस 4 इज अ बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको अगर हम और कंटिन्यू करें तो 99y² प्लस 4y प्लस 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 3 और इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट दैट इज अगेन डिग्री होना चाहिए वेरिएबल की 3, इससे ज़्यादा बड़ी नंबर नहीं होना चाहिए। तो 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1 ये हमारी हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। इसमें अगर मैं इसको हर जगह यही आ जाता है, हम इसको हटा देते हैं, 4x³ अगर आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आ जाता है 4x⁻³ प्लस 2x तो ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कितने टाइप के हमारे पास में पॉलिनोमियल्स होती है। तो हमने पॉलिनोमियल को, जैसा कि हमने देखा, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है और ये 2 कैटेगरी हमने एक्सप्लेन करी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।